यार रोशन, गाड़ी खराब हो गई हमारी, अब कैसे घर जाएंगे हम? यार मुझे थोड़ी पता था कि गाड़ी खराब हो जाएगी। एक काम करते हैं, घर चल लेते हैं, दूसरी गाड़ी निकाल लेंगे ना। अरे कोई रिक्शा आने दो, रिक्शे में चल लेंगे। रिक्शा रिक्शा रिक्शा? सीरियसली? अब हम रिक्शा में बैठेंगे क्या? अरे घर तो जाना ही है ना, अब पैदल थोड़ी जाएंगे, रिक्शे में तो जाएंगे ही ना, वहाँ जाके गाड़ी में बैठ लेंगे। हाँ जी साहब, कहाँ चलना है? अरे वो चाचा जी। अरे रोशन बेटा, कैसा बेटा? रोशन के चाचा एक रिक्शे वाले? कैसे हो आप? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, तू सुना बेटा? मैं तो बहुत अच्छा हूँ चाचा जी। बेटा दिल्ली कब आया? अभी कुछ दिनों पहले ही आया चाचा जी मैं। ये कौन है बेटा? ये मेरी वाइफ है और आपकी बहू। और बहू कैसी है? एक्सक्यूज मी, क्या बहू बहू लगा रखा है? मैं आपकी कोई बहू नहीं हूँ, आप प्लीज मुझसे रिश्ते मत बढ़ाओ। वांशी, ये कैसे बात कर रही हो? वो चाचा जी हैं मेरे, तुम्हें उनसे इज्जत से बात करनी चाहिए। तुम भी देखो ना, मुझे क्या बोल रहे हो? उसकी हालत देखो, हैसियत देखो। एक रिक्शे वाला मुझे अपनी बहू बनाएगा? इम्पॉसिबल। अरे छोड़ना बेटा, कौन बहू की बात को बुरा मानता है? फिर भी चाचा जी, इसे आपसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। रोशन, देखो इन्हें, फिर से उन्होंने मुझे अपनी बहू बोला। इनको समझा दो हिंदी में, मुझे बार बार अपनी बहू ना बोले, मुझसे रिश्ते ना बढ़ाएं, वरना इनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ये जानते नहीं है मुझे। थोड़ी देर शांत रहोगी, बात कर लूँ मैं इनसे। चाचा जी, ये सब क्या है? आप रिक्शा चला रहे हो? क्या करो बेटा, मजबूरी है, चलानी पड़ती है। आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी हो गई चाचा जी? आपके पास तो इतना सारा पैसा था, खुद का कारोबार था, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, कहाँ गया वो सब? और ये रिक्शा क्यों चला रहे हो आप? सब बर्बाद हो गया बेटा, अपनों ने धोखा दे दिया। मैंने बहुत कुछ बनाया बेटा, लेकिन मेरे खास दोस्तों ने गद्दारी कर दी। पूरी कंपनी अपने नाम करा लिया और मुझे कुछ भी नहीं दिया। मैं उनके आगे हाथ पांव सब दौड़ा बेटा, लेकिन मेरी कुछ एक बात नहीं सुनी और आज मैं रिक्शा चला रहा हूँ। इतना सब हो गया चाचा जी, और आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। क्या बताता बेटा, इंसान से भरोसा उठ गया था। चाचा जी, आप भूल कैसे गए? ये आपका एक बेटा भी है जो आपको पिता की तरह मानता है, उसके होते हुए आपको क्या तकलीफ हो सकती है? चाचा जी, आपको मेरे को तो बताना चाहिए था ना कम से कम। चलो, जो हुआ सो हुआ, वो मैं बदल नहीं सकता, पर मैं वादा करता हूँ आगे से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप आज के बाद हमारे साथ हमारे घर में रहोगे। क्या 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 बोला तुमने? ये हमारे साथ रहेंगे, हमारे घर में? तुम पागल हो गए हो क्या? क्या बोले जा रहे हो? एक रिक्शे वाला हमारे साथ हमारे घर में रहेगा? ऐसा नहीं हो सकता, बाहर रखो इसे। वो मेरे चाचा जी हैं, तुम्हें पता नहीं है कि उन्होंने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए। या जो कुछ भी हो ना, इन्हीं की वजह से हूँ। कौन है? क्या क्या इन्होंने तुम्हारे लिए जो तुम इसकी इतनी साइड ले रहे हो? जानना चाहती हो ना तो सुनो। चाचा जी, आज इसे मैं बता ही दूँ कि हमारा रिश्ता क्या है। तुम्हें पता है कि मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं पढ़ लिख पाता। मेरी माँ इनके घर में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। फिर एक दिन चाचा जी ने मुझे पढ़ते हुए देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि तू पढ़ना चाहता है? चाचा जी ने मुझे पढ़ाया, एकदम पाल पोस के बड़ा किया जैसे कि मैं इनका ही बेटा हूँ। इनकी कोई औलाद नहीं थी, इन्होंने मुझ में ही अपनी औलाद को ढूंढा। इन्होंने आज मुझे इस काबिल बनाया कि आज हम इतने पैसे वाले हैं, आज हमारे पास इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, मेरी माँ खुश है। सिर्फ क्यों? चाचा जी की वजह से। चाचा जी ने सिर्फ एक गरीब की ज़िंदगी नहीं बदली, एक पूरे परिवार को बदल दिया। आज मेरे परिवार में खुशियाँ इनकी वजह से। और हिमांशी, अगर ऐसा कोई इंसान जो तुम्हारे लिए इतना कुछ करे ना, और उनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, तो सबसे पहले हमें खड़ा होना चाहिए इनके साथ। मैं अपने चाचा जी को अपने साथ अपने घर में रखूँगा, क्योंकि मैं इनकी इज़्ज़त पिता की तरह करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अगर मैं किसी की इज़्ज़त पिता की तरह करता हूँ तो तुम भी उन्हें पिता मानो। समझे? तुमने जो बदतमीजी की उसके लिए चाचा जी से माफ़ी मांगो। और चाचा जी, आपको जितना दुख देखना था देख लिया, जितनी तकलीफ सहनी थी सह लिया, अब और नहीं। आज के बाद आप हमारे साथ हमारे घर में रहोगे, और आपके बेटे के होते हुए ना आपको ये रिक्शा चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ चाचा जी, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैंने आपके साथ गुस्से में न जाने कितनी बदतमीजी कर दी, क्या क्या बोल दिया आपको। मुझे नहीं पता था कि आपने मेरे पति की इतनी हेल्प की है। अगर आप उनके साथ नहीं होते तो शायद वो आज इस मुकाम पे ना होते। मुझे माफ़ करना, और आप हमारे साथ हमारे घर में रह सकते हो। कोई बात नहीं बहू, बहू की बात का बुरा नहीं मानते हैं। अब तो आपकी बहू ने भी माफ़ी मांग ली। प्लीज़ हमारे साथ हमारे घर चलिए। तो सच में मेरा बेटा है। चलो फिर तो डन हुआ, आप हमारे साथ हमारे घर चलोगे। अभी मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, हम आपके रिक्शे में घर चलते हैं। चलो चलो आ जाओ।